एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानवर फिर भी रहती है खफा खफा। सही मेरी पहली सली एक है खट्टी दूजी मीठी, सही मेरी पहली सली एक है खट्टी दूजी मीठी। क्या यार, कोई अच्छा चैनल ही नहीं आ रहा। मेरी हर बात मानेगा, वक्त पर दवा लेगा, वक्त पर सोएगा, वक्त पर खाना खाएगा और ही पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल नहीं करेगा, जो कहूँगी मानेगा। तुम्हें काम करना जरूरत रिश्ता, मतलब आजकल हर किसी को शौक है शादी का, चाहे वो कोई बुढ़ा ही हो। तो मैंने देखा है कि आजकल बुढ़ों को ज्यादा शौक होता है शादी का। क्यों ना हम भी शादी दफ्तर खोलें। मतलब ईद आने वाली है और ईद के मौके पर लोग शादियां और मंगनियां भी करते हैं। हाँ, हाय सैंडी तो कैसे सोच लेती है इतने अच्छे अच्छे आइडिया, मतलब कैसे हो सकता है। तुमसे अभी तक फाइल सेट नहीं हुई यार? ये तो खाली पेपर्स हैं, इन्हें सेट करने का फायदा क्या है? जुबान से ज्यादा ना हाथ चलाओ और जो कहा है वो करो। यार तुम आखिर हर बात पे मुझे क्यों ऐसे कहती हो? आखिर मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम कर क्या रही हैं। हम ना झक मारने का ऑफिस खोल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता हम क्या करने लगे हैं। अच्छा, तो हम ऐसे रिश्ते करवाएंगे, लेकिन इन खाली पेपर से हम रिश्ते कैसे करवाएंगे? ये पेपर सिर्फ सजाने हैं, दिखाने नहीं है। और वो जो तुमने एड में लिखवाया है कि हमारे पास हर जात और हर किस्म के रिश्ते मौजूद हैं, अब वो कहाँ से आएंगे? पेपर्स और वेबसाइट से। वेबसाइट से? लेकिन हमारी तो कोई वेबसाइट भी नहीं है। ये तो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है ना गोफ लड़की, कि जो शादी दफ्तरों में रिश्ते ढूंढने के लिए आते हैं ना, इनमें से 90% लोग तो अनपढ़ होते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता होता कि इंटरनेट कैसे यूज करते हैं। तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है? ओ अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है हम दूसरों का डाटा यूज करेंगे अपने रिश्ते कराने के लिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है ये सभी मैरिज ब्यूरो वाले पोलियो की टीमों की तरह घर घर जाके रिश्ते ढूंढते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनमें से सिर्फ 10% रिश्ते जेन्युइन होते हैं, 30% तो न्यूज़पेपर और वेबसाइट से ढूंढते हैं और 60% तो बिल्कुल फेक। अब फेक यानी नकली? अच्छा, तो लेकिन इनका उन्हें क्या फायदा होता है और उनकी शादी कैसे होंगी? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले ये जो गिराया वो तो उठा लो। अच्छा, और ये तो बताओ कि वो जो तुमने कोजे कोजे लड़की और लड़कियों की पिक्चर्स दी हैं वो कहाँ पे लगानी है? मेरे सर पर, ये कहीं भी लगा दो। हर बात मुझसे पूछनी होती है। हेलो, मुख्तार भाई जी। अच्छा, कब आ रही है वो? जी जमाली साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम कोई दुनिया का अनोखा काम कर रहे हैं। आज तक जितने भी रिश्ते करवाए हमने, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। जी, आप बस उनको भेज दें, उनका रिश्ता हो जाएगा। जी ओके। मैंडी, ये क्या कर रही हो यार? जब से आई है मुंह नहीं दिखा रही, पता नहीं मुझ काबिल भी है या इनके। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है
तू शर्मा के अपनी बाहों में। मैम प्लीज अपना तारुफ करवाएं और ये घूंघट उठाएं। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर सिंगार अधूरा रहता है। मैम प्लीज चुप कर जाएंगे, सारे सॉन्ग्स ना बहुत ओल्ड हैं। तो ये खुद कौन सा कोई नई दौर का मॉडल है? जिस दौर का मॉडल है वही सॉन्ग्स गाएंगी ना। चुप चुप मंडी। मैम प्लीज ये अपना घूंघट उठाएं और अपना तारुफ करवाएं। बंदी ना चीज को मिशी कहते हैं। हाँ मिशी? नाम शकीला शकूर शिकवा है, लेकिन मेरा फेवरेट मिशी है। शिकवा? तो फिर तो आप शायरी भी करती होंगी। शायरी और सिंगिंग का शौक तो मुझे अपने पैदा होने से पहले का है। वो शायरी ज़्यादा अरसा कर ना सकी और जुबैदा पप्पू ने मुझे सिंगर बनने नहीं दिया। कहती थी तुम्हारी आवाज़ सिंगिंग के लिए मुनासिब नहीं, बल्कि रमज़ान में रोज़ादारों को जगाने वाली है। अच्छा प्लीज़ मुझे भी आप पोइट्री सुनाए ना, मुझे तो ये पोइट्री बड़ी पसंद है। हाँ हाँ क्यों नहीं। गज़ल ज़रा पुरानी है लेकिन अर्ज़ किया है। जी जी इरशाद। टूटियाँ 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 तोड़ गया वो सभी जाते जाते। वाह क्या बात है, बिल्कुल न्यू थॉट। टूटियाँ तोड़ गया, क्या क्या बात है। दरअसल इसमें मैंने एक ऐसे मालिक मकान को मौजू बनाया है जिसके किरायादार ने घर बड़ी मुश्किल से खाली किया। मिशी साहिबा अगर आप नो टॉप, पहले शायरी फिर अच्छा गज़ल अर्ज किया है। टूटियाँ तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना 2-4 गिलास पानी के आ ही जाते। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो मैंडी मैम आप ये बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहीं किसी ज़रूरी काम से मुझे मुख्तियार साहब ने भेजा है। ओह अच्छा मुख्तियार साहब, सॉरी उन्होंने मुझे अपना नाम बताया था लेकिन मुझे शायद याद नहीं रहा। मुझे एक हैंडसम डैशिंग खाते पीते घराने का रोमांटिक सा रिश्ता चाहिए। अच्छा लड़के का या लड़की का? लड़के का। ठीक है। एज क्या है? किसकी? जाहिर सी बात है लड़की की। NIC के मुताबिक तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 20-22 साल से ज़्यादा नहीं। तो फिर आप हमें उसकी कोई पिक्चर दिखा दें या एक दफ़ा हमारी मुलाकात हो जाए तो। किसकी? जाहिर सी बात है उसी लड़की की जिसके लिए आपको रिश्ते की तलाश है। मुलाकात तो हो चुकी, आपकी भी हो चुकी और आप भी मिल चुकी, लेकिन अब हमारी मुलाकात तो लगता है इनका ताल्लुक ना किसी जिन के घराने से है, इसलिए तो इनकी बेटी हमें दिखाई नहीं दे रही। चुप 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 मैंडी। अब देखिए मैम मजाक ना करें, आप कल उनको साथ ले आइएगा, एक दफ़ा हमारी मुलाकात हो जाएगी तो ठीक रहेगा। कल क्यों? वो लड़की अभी भी इधर ही मौजूद है और वो लड़की मैं ही हूँ। क्या आप लड़की? क्यों, तुम्हें मेरी लड़की होने पे शक है? नहीं नहीं आप लड़की होंगी लेकिन 50-60 साल पहले। बहुत मजाक करती हो, बहुत मजाहिया। मैम आप हमें अपनी डिटेल सेंड कर दें या फिर अभी लिखवा दें, आपका काम हो जाएगा। कब तक? क़यामत आने तक। ग्रीन कार्ड होल्डर, जाती प्रॉपर्टी और जात पात की कोई शर्त नहीं, शादी के बाद अमेरिका सेटल, सिर्फ संजीदा लोग ही रुजू करें। हाँ अभी तक के लिए आप बस ये 4 अर्जी लगा दें, बाकी की मैं आपको बाद में बताऊंगी। जी बहुत शुक्रिया। मैंडी ये क्या सारी प्लेट खा गई? क्या समझ नहीं आता। बिस्कुट खाया, प्लेट तो रखी है। मैंडी दिल तो करे ये प्लेट तुम्हारे सर में तोड़ दूं, मेरे लिए क्यों नहीं बचाए? क्यों? तुम मेरे लिए क्या बचाती हो जो मैं तुम्हारे लिए बचाती? और उस दिन जो मैंने पिज्जा मंगवाया था तुम्हारे लिए नहीं रखा
जी 8 पीसेस में से सिर्फ 1 पीस, और वो भी आधा। जुबान चलाने में ना तो तुम एक्सपर्ट हो। और तुम झूठ बोलने में। कौन सा झूठ बोला है मैंने? ये जो तुम अभी फोन पे लिखवा रही थी, अमेरिकन रिटर्न लड़की, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ एक आंटी, और अमेरिका में जाती डिपार्टमेंटल स्टोर, फौरी शादी फौरी वापसी, ये सब झूठ ही तो है। हाँ बिल्कुल, ये सब झूठ है, लेकिन ऐसे ही एड्स की वजह से मैरिज ब्यूरोज वाले लाखों रुपए कमा रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? सीधी सी बात है, हमारे यहाँ बेवकूफ और लालची लोगों की कोई कमी नहीं है, और जब भी इस किस्म के लोग ये एड्स देखते हैं तो फौरी कांटेक्ट करते हैं, और जब अच्छे खासे पैसे खर्च कर लेते हैं तो फिर उन्हें लड़की का पिक्चर, फोन नंबर और एड्रेस मिलता है जहाँ वो लड़की से मिलने जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर क्या? फिर शुरू होती है असल गेम। फिर ये कई दिनों की कोशिशों के बाद लड़की के किसी खड़ूस अंकल या आंटी से बात होती है, फिर उन्हें होटल में बुलाया जाता है और हजारों रुपए का बिल भी बेचारे लड़के वाले भरते हैं। ओह गॉड। इसके बाद क्या? लड़की से कभी मुलाकात होती नहीं है, क्योंकि हकीकत में ऐसी कोई लड़की होती ही नहीं है। ओह, और वो अंकल और आंटी, वो भी सब नकली होते हैं और दोबारा कभी नहीं मिलते। तो इतने खर्चे के बाद फाइनल रिजल्ट होता क्या है? देखो, 2 रीजन होती हैं। पहला, लड़की ने आपको पसंद तो कर लिया है, लेकिन फिर उसे किसी जरूरी काम से अमेरिका जाना पड़ जाता है, आपको वेट करना पड़ जाता है। और दूसरी रीजन के लड़की को आप सूट नहीं करते। और वो मैरिज ब्यूरो वाले, वो उन्हें क्या जवाब देते हैं? वही जो अंकल और आंटी कहते हैं। और जब रिश्ता नहीं होता तो दी हुई पेमेंट का क्लेम? किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं होता, क्योंकि फॉर्म में पहले ही दर्ज होता है कि रिश्ता हो या ना हो, फीस वापस नहीं होगी। वेरी गुड यार। लेकिन वो मिशी आंटी, उनके लिए लड़का कहाँ से आएगा और होगा कौन? इस प्यार से मेरी तरफ मत देखो, प्यार हो जाएगा। चुप 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 चुप। खबरदार, जो फ्लर्ट करने की कोशिश की तो बड़ा हम दोनों से बुरा कोई नहीं होगा। सैंडी, वैसे अगर ये बात तुम सिर्फ अपने बारे में कहो ना तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या मतलब? मैं ये बोल रही हूँ? ऐसी वैसी सोच के देख लो। तुमसे ना बहुत नहीं निकली। पहले आप बताएं, आप कौन है? जी, मैं हैबत खान। हैबत खान? वो कौन है? नाम से तो कोई पॉलिटिशियन या जागीरदार टाइप चीज लग रही है। ना मैं कोई सियासतदान हूँ, ना मैं कोई जागीरदार हूँ। मैं तो बस एक कवारा हूँ, बल्कि आवारा हूँ। देखा जाए तो मैं बेचारा हूँ। वैसे बुरा ना मानिएगा, मुंह के हिसाब से तो आप चंगू मंगू या पिनोकियो लगते हैं। हैबत खान तो बिल्कुल भी नहीं लगते। बड़ी फिक्र हो रही है मेरे नाम की। अगर आप चाहें तो अपने नाम के साथ मेरा नाम भी जोड़ सकती हैं। वो कैसे? मुझसे शादी करके। अरे वाह, मिसेस सैंडी हैबत खान, वैसे साउंड कुछ अजीब सा नहीं कर रहा है ना सैंडी? तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। आप बताएं, आपको क्या काम है? मैंने फौरन से पहले किसी भी लड़की के साथ शादी करनी है। अच्छा, जी सर, आइए, बैठिए। ये हमारा फॉर्म है सर, इसे फिल कर दें और इसकी फीस है 5000। ठीक है, ये ले 5000। 5000? पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस रिश्ता जो है वो फौरी होना चाहिए, क्योंकि मुझे शादी बहुत जोर से आई हुई है। अब फिर तो आपको शादी की नहीं बल्कि किसी अच्छी सी फकी की जरूरत है। जी, ये क्या कहा आपने? देखिए अर्जुन, रिश्ते की फीस और खर्चा डबल होगा। डबल हो या ट्रिपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह मेरी शादी करवा दे। हौसले और सब्र से काम ले हैबत साहब। देखिए, पहले मैं किसी से बात कर लूं, फिर ही पता चलेगा कि आपकी शादी हो भी सकती है या नहीं। हो क्यों नहीं सकती? आखिर मुझ में क्या कमी है? आप सिर्फ इतना चेक किया करें कि आपने पूरा क्या है। ऐसा हर कमी का इलाज होता है मैडम, इसकी मेरे पास कोई कमी नहीं। ये और पैसे लें। अब बताएं कब मिलना है और लड़की कौन है? लड़की का मैं आपको बता दूंगी, पहले आप थोड़ा सब्र से काम लें। जल्दी किस बात की है? जल्दी है ना,
अब मुझे बताएं मुझे कब मिलना है उससे। वो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। आप ये फॉर्म फिल कर दें। ये नहीं, मैं चलता हूँ अब, मुझे इजाजत दे। जी जी बता जल्दी कर दे। जी जी जरूर। सैंडी, तुमने फॉर्म तो फिल करवा ली है और पेमेंट भी ले ली है, लेकिन इतनी अर्जेंट लड़की अरेंज कहाँ से होगी? कहाँ जा रही हो मैंडी? इधर आओ। सैंडी, तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। लग रही हूँ ना एकदम ब्यूटीफुल आंटी। हाँ यार, तुमने मेकअप तो बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन ये सब तो ठीक है, वो लड़की कहाँ से आएगी? तुम हो और कौन? मैं? इसका मतलब है तुम उससे अकेले मिलने जाओगी? नहीं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ जाओगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर वो सेहत में कम है तो उसे दिखाई भी कम देता होगा। मैंडी सीधी बात किया करो, ये तुम्हारी उल्टी फुल्टी बातें ना मुझे समझ में नहीं आती। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो वो मुझे पहचानेंगे नहीं? नहीं, तुम उसे अपनी शक्ल दिखाओगी नहीं और ना मैं उसे देखने की परमिशन दूंगी। हाँ, और वो तुम्हारी बात आसानी से मान लेगा, है ना? अरे यार, उसको सिर्फ रिश्ता चाहिए। तुम्हें तो पता है आजकल कैसे हालात हो गए हैं, इतनी उम्रें हो जाती है लड़कियों की, उनको रिश्ते ही नहीं मिलते। ऐसे में अगर उस बेचारे का रिश्ता हो जाएगा तो हमारा क्या जाना है? अच्छी बात है ना ये। तो तुम्हें क्या लगता है और वो मिशी आंटी उससे शादी करने के लिए मान जाएंगी? अरे यार, उसके लिए भी ना मैंने एक अलग से प्लान सोचा हुआ है। अच्छा, वो क्या? देखो, पहले हम उन दोनों के सामने कुछ शर्तें रखेंगे और अगर उन्होंने मान ली तो फिर उनकी शादी हो जाएगी और उससे हम अच्छा खासा माल कमाएंगे। अच्छा, मैंने हैबत खान को कॉल कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है? पागल ही हो जाना। हेलो हैबत साहब। जी मैं सैंडी बात कर रही हूँ। जी वहीं से। हाँ जी, मैंने आपको बताना था कि लड़की और लड़की की आंटी ना आपसे मिलना चाहती हैं। खुशी से पागल हो गई, चीजें मार रहा है, मर ही न जाए। चुप करो। हेलो हैबत साहब, सुनिए तो। हेलो। पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है क्या नहीं, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। सैंडी, अरे यार सैंडी, सुनो तो सही। हट बड़े, हट। आंटी, आप जालिम समाज ना बने, मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, कोई गैर नहीं। आंटी कौन? ले तू पहले पैदा नहीं हुआ तो फिर होने वाला है। गल करदा है। बैठो सारी जी, बैठो, बैठ कुड़ी, बैठ जा। मैं आपके दामाद होने की बात कर रहा हूँ, आप मेरी बर्थ पे तय कर रही हैं। और टिक के बैठो, वरना मैं फैंटी भी लगा देती होती हूँ। चुप करके मेरी बात सुनो। जी आप ऑर्डर तो करें। क्यों, आप होटल में वेटर हैं क्या? जी नहीं तो। तो फिर आप ऑर्डर क्यों मांग रहे हैं? चुप करके बैठो और मुझे बात करने दो। हाँ तो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लटके कुमार। आप मैडम सैंडी को बुला लें, वो मेरे बारे में सब कुछ बता देंगे। वो सैंडी और मैंडी को हमने बाहर भेज दिया है, तो जी अब जो भी आपके और हमारे दरमियान में बात होनी है वो इधर ही रहनी चाहिए। आपने किसी को भी नहीं बतानी, किसी भी सूरत। आई समझ? हाँ समझ गया। आपने जो पूछना है आप मुझसे पूछें। और तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये पैसे पूसे कहाँ से कमाते हो? मैं खानदानी अमीर ज़्यादा हूँ। और जितना तुम्हारा जुस्सा है ना, उसके मुताबिक तुम एक नलकी में रह सकते हो। आई समझ? ये आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं या मेरा चेज़ा ले रही हैं? आंटी इतने प्यारे हैं, बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादों की तरह। आप इन्हें नर्वस तो मत करें, शादी तो मैं इन्हीं से ही करूँगी। कितनी प्यारी आवाज़ है आप। अगर आप इसी आवाज़ में अनारकली में नारे बेचे ना तो हमें अमेरिका जाने की जरूरत ना पड़े। अपनी मेंटालिटी को ग्रूम कर लड़के, हम क्या तुझे नाले परांदे बेचने वाले लगते हैं? मुझे क्या पता, आप मुझे मुंह दिखाएंगी तो पता चलेगा। जी एक मिनट। खबरदार, किसी ने फ्री फंड मुंह देखने की कोशिश की तो पहले सारी बात फाइनल होगी, फिर ही लड़की का मुंह देखेंगे। तो बताओ फिर लड़के, तुम्हारे आगे पीछे कौन है? मेरे सामने तो ये शर्ट के बटन हैं
और ये मेरे पीछे कॉलर है। और शाबाश, तुम्हारे से ना ऐसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। सीन ड्रैग मत करो और सीधी बात करो। हाँ ओके। अब लो जी, बात ये है कि आप ना हम दोनों को पसंद है। तो बिस्मिल्लाह करें। अब बैठो जी, उठ ही ना जाना, पहले बात तो सुन लो, फिर अपना चीची जैसा मुंह खोल लेना। तो जी बात ऐसी है कि हमारी पहली शर्त ये है कि शादी से पहले आपने मेरे पुत्र के अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर करना है, और ये बात ना हमारे बीच में रहनी चाहिए। 50 लाख? लेकिन क्यों?